Guys, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 740 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड हाइप जरूर से कर देना। और बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जा करके पहले उस एपिसोड को जरूर से देख लें। और जिन्होंने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग हमें वापस से डीमन स्कैमिंग सेट के सेट होल की दिखाई जाती है, जहाँ पे की दोनों ही जानी दुश्मन ज़ूफेन और ज़ीवुये दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। ज़ूफेन की आंखों में सिर्फ और सिर्फ ज़ीवुये को लेकर के उसके मास्टर की मौत का बदला लिखा होता है। सामने से ज़ीवुये को भी समझ में आ गया होता है कि इस बार क्या उसके सामने जो ज़ूफेन है वो पहले की तरह बिल्कुल नहीं है, और वो खुद चाह करके भी ज़ूफेन को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकता। वहीं पे उन लोगों के साइड पे खड़े वेनेबल्सी ज़ीवुये से कहते हैं, सेक्ट लीडर, हम लोग इस तरीके से अकेले इससे फाइट नहीं जीत सकते, इसलिए मैं यहाँ पर बाहर से कुछ मदद लेने के लिए जा रहा हूँ, जब तक आप इसे रोके रखिए। कहते ही वेनेबल्सी तो ज़ीवुये का चूतिया काटते हुए वहाँ से 9-11 हो जाते हैं। इस तरीके से दुम दबा करके भागते हुए देख करके ज़ीवुये भी जल्दी से उसे रोकने के लिए आवाज लगाता है। तब तक वेनेबल्सी वहाँ से भाग चुके होते हैं। जब वो भी घबराते हुए पीछे की ओर ज़ूफेन की ओर देखता है तो उसे देख करके वो काफी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि इतने समय ज़ूफेन की वो खतरनाक नजरें सिर्फ और सिर्फ उसी के ऊपर होती है। तभी इधर ज़ूफेन ज़ीवुये से कहता है कि हम दोनों ही यहाँ पर एल्डर युआन के डिसाइपल्स हैं, इसलिए मेरे ख्याल से एल्डर युआन की स्पिरिट जरूर से हमें यहाँ पर आज देख रही होगी। ज़ीवुये तो ठीक है, फिर आज हम लोग देखेंगे कि क्या हमारे मास्टर सही थे या फिर नहीं, क्योंकि अगर आज यहाँ पर तुम मुझसे जीत जाते हो तो ये साबित हो जाएगा कि तुम इस सब के लिए बिल्कुल ठीक थे। तुम्हें ही यहाँ का हमेशा से सेक्ट लीडर बने रहना था, लेकिन अगर मैं जीतता हूँ तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम गलत थे और मास्टर ही बिल्कुल सही थे। तो ज़ूफेन के मुंह से ये बात सुनकर सेक्ट लीडर ज़ीवुये तो गुस्से में अपने दांत पीसने लगता है और वो चिल्लाते हुए एल्डर युआन की स्पिरिट को कहता है कि मास्टर, आज आप अपनी आंखों से खुद देखिए, मैं आज आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि आप गलत थे और मैं बिल्कुल सही था। आपका ये नया डिसाइपल ज़ूफेन मेरा बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकता। ज़ीवुये की बातों को सुन ज़ूफेन भी इधर कहता है कि तो क्या सचमुच में ऐसा है, लेकिन बेहतर होगा कि तुम यहाँ पर फैक्ट्स को आगे सब कुछ कहने दो। और मैं फिर इधर ज़ूफेन भी एल्डर युआन को याद करते हुए अपने मन में कहता है, युआन, आज ज़ीवुये और मैं, हम दोनों एक दूसरे से फाइट लड़ने जा रहे हैं। ये फाइट दो डिसाइपल्स के बीच की है और साथ ही आपके लिए भी। मास्टर प्लीज अब आप खुद ही इस फाइट को जज कीजिए। इसके साथ यहाँ पर एल्डर युआन के दोनों ही डिसाइपल एक दूसरे के साथ फाइट लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। पहले ज़ीवुये ज़ूफेन से फाइट लड़ने के लिए अपना फाइटिंग स्टैंस लेता है, डेविल स्माइल देते हुए अपनी पावर्स को अनलेस करते हुए मन में कहता है, सर अब आप हमारी इस फाइट को पूरे ध्यान से देखना। आज मैं इस आदमी को पूरी तरीके से आपको हरा करके दिखाऊंगा और अपने इस नाम को आपके सामने क्लियर करूंगा, तो बताऊंगा कि आप गलत थे, जबकि मैं ही इस डीमन स्कैमिंग सेट का सेक्ट लीडर होने का सच्चा लायक था, और आपका ये नया डिसाइपल आपकी सिर्फ एक गलती थी। सोचते हुए ज़ीवुये तो वहाँ पर फाइट के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा होता है। सामने ज़ूफेन एकदम काम और शांत खड़ा होता है। शांत देख ज़ीवुये भी गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है कि तुम एरोगेंट बास्टर्ड, आज तुम यहाँ पे मरोगे। इतना कहते ही ज़ीवुये वहाँ पे अपनी क्वासी अर्थ रैंक मार्शल आर्ट ड्रैगन क्रैशिंग फ्लड का इस्तेमाल करता है, जिसमें कि उसके पास के उसकी एनर्जी से बने 3 ड्रैगन्स बाहर निकलते हैं। वो तीनों ड्रैगन सीधा ज़ूफेन के ऊपर हमला करने के लिए उसकी ओर तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं, जिसके साथ ही हमें बाहर से ज़ीवुये को वो सेक्ट होल को दिखाया जाता है। लेकिन उसके अगले ही पल एक ऐसी खतरनाक 3 ड्रैगन से बनी एनर्जी अनलेस होती है, क्योंकि वहाँ पर उस पूरे के पूरे सेक्ट होल को तबाह करते हुए बाहर निकल जाती है। ज़ीवुये भी अपने उस खतरनाक अटैक को ज़ूफेन के ऊपर पड़ते हुए देख करके जोर जोर से हंसने लगता है। कहने लगता है कि अगर मेरे इस क्वासी अर्थ रैंक मार्शल आर्ट के अंदर कोई सोल हार्मनी स्टेज का एक्सपर्ट भी फंस जाए तो उसका भी मेरे इस अटैक से जिंदा बच के निकल पाना मुश्किल है। स्पेशली तौर पे तुम, जो कि अपने स्ट्रेंथ को लेकर के कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट थे, तुमने तो सामने से मेरे इस हमले को फेस करके अपनी मौत को दावत दी है, और यही एक और वो रीजन है जिसकी वजह से तुम हमारे सेक्ट के सेक्ट लीडर होने के लायक नहीं थे। तो कहते हुए ज़ीवुये अपने उस हमले को देखते हुए वहाँ पर जोर जोर से हंसने लगता है। लेकिन तभी ज़ीवुये के उस हमले के अंदर से एक आवाज आती है, जो कि उससे कहती है कि क्या तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक बस इतना ही था, और क्या तुम बस अब इतना ही कर सकते हो, क्योंकि अगर ऐसा है तो अब तुम यहाँ पर बिल्कुल भी बचने वाले नहीं हो। सचमुच मैं वाकई में आज तुमसे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ। तो कहते ही ज़ूफेन वहाँ पर सिर्फ अपने हाथ झटकता है और वो सारी की सारी ज़ीवुये की एनर्जी वहाँ पर डेसिपेट हो जाती है। ज़ीवुये को उस हमले में ज़ूफेन के कपड़े के फटने के अलावा उसे एक खरोच भी नहीं लगी होती है, जो देख करके तो वहाँ पर ज़ीवुये की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो अपने मन में कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, इसने तो यहाँ तक कि अपने युआन की आई को भी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया। इसने अपनी जरा सी भी पावर्स को अनलेस किए बिना ही अपनी फिजिकल बॉडी के साथ में मेरे इस हमले को रोक डाला। तुमने एक्चुअली में एक क्वासी अर्थ रैंक की मार्शल आर्ट को ब्लॉक किया है, एक 9th रैंक के 3 स्टेज एक्सपर्ट के द्वारा अनलेस की गई मार्शल आर्ट को। डैम, आखिर तुम ये किस तरीके के मॉन्स्टर बन चुके हो। इतना सोचने के साथ ही ज़ीवुये ज़ूफेन से कहता है कि अब क्योंकि मेरी सबसे स्ट्रॉन्ग एंड मार्शल आर्ट भी तुम्हें छू नहीं पाई, तो फिर अब मैं यहाँ पर अपनी डिवाइन सोल का इस्तेमाल करूंगा तुम्हारे यहाँ पर
टुकड़े टुकड़े करने के लिए। तो कहते हैं जीवू यहाँ पे अपनी डिवाइन सोल जो कि ब्लू कलर के पाइथन या फिर ड्रैगन की होती है, उसे ज़ूफेन के ऊपर हमला करने के लिए अनलेस करता है और जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास में यहाँ पर हेवन ड्रैगन की सोल है, लेकिन तुम्हें यहाँ पर अपनी उस सोल को फॉर्म किए हुए बस यहाँ पर 5 साल ही हुई हैं, क्योंकि मुझे मेरी इस सोल को बनाए हुए तुमसे कहीं गुना ज्यादा टाइम हो चुका है। ये इतना कहीं पता है कि तभी अचानक ज़ूफेन के स्कारलेट ड्रैगन किंग का एक बड़ा सा हाथ सीधा उसके ड्रैगन सोल के ऊपर पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर पड़ते ही वो ड्रैगन सोल वहाँ पर बुरी तरीके से घायल हो जाती है, जिसके की बैकलेस की वजह से जीवू भी वहाँ पर इंटरनली इंजर्ड होते हुए वहाँ पर खून खांसने लगता है। यहाँ के ज़ूफेन की ड्रैगन सोल को देखते हुए खुली की खुली रह जाती है और वो कहता है कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। इधर ज़ूफेन भी उससे कहता है कि अगर यहाँ पर सोल्स की बात करें तो सिर्फ उनकी पावर्स को जज समय से नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सोल हमेशा स्ट्रॉन्ग रहती है और एक कमजोर हमेशा कमजोर। और तुम्हारे इस फ्लड ड्रैगन को खत्म करने के लिए तो मुझे अपने ड्रैगन सोल को पूरी तरीके से अनलेस करने की भी जरूरत नहीं है। वो ये अब तुम यहाँ पर मेरे लिए कुछ भी नहीं हो, तुम्हारी इतनी औकात ही नहीं है जो कि तुम यहाँ पर मेरी सोल को पूरा अनलेस भी करवा पाओ। कहते हैं ज़ूफेन जैसे ही वहाँ पर अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट पावर्स को अनलेस करता है, देखते हैं जीवू के सामने खड़ा ज़ूफेन उसे एक यमराज की तरह दिख रहा होता है, ऐसा डीमन जिसके हाथों से आज बच पाना उसके लिए भी नामुमकिन है। तो फिर जीवू को अपने मास्टर की बात याद आने लगती है। एल्डर युआन ने जीवू से पहले ही कहा था कि जीवू पीछे हट जाओ। उन्होंने उसे बताया था कि जीवू तुमने आज यहाँ पर अपने लोगों का सपोर्ट खो दिया है, आज ये लोगों की पूरी टाइट तुम्हारे खिलाफ खड़ी है, इसलिए अब पीछे हट जाओ। बताता है कि जब उसने मास्टर की ये बात नहीं मानी थी, एल्डर युआन भी उससे कहते हुए गए थे मुझे तुम्हें अपनी इस ट्रू सेल्फ आर्ट को देना नहीं चाहिए था, क्योंकि तुमने तो इसके मायने ही नहीं समझे। तो शुक्र है कि मेरे पास में आज यहाँ पर एक और डिसाइपल है ज़ूफेन, मैंने उस आर्ट को उसे दिया है, उसे मेरे इस आर्ट के ट्रू मायने के बारे में पता है। ये सब कुछ याद करते हुए जीवू वहाँ पर गुस्से में अपने दांत पीसने लगता है और फिर गुस्से में अपनी पावरफुल स्वॉर्ड निकालते हुए ज़ूफेन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। ज़ूफेन के ऊपर हमला करते हुए अपनी स्वॉर्ड की पावर्स को अनलेस करता है और ज़ूफेन से कहता है कि ज़ूफेन मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम सब लोग गलत थे। इतना कहते ही जैसे ही उसका हमला वहाँ पर ज़ूफेन के ऊपर पड़ता है तो वैसे ही उसकी स्वॉर्ड वहाँ पर चकनाचूर हो जाती है। हमला करने के बाद जब उसे पता चलता है कि उसकी स्वॉर्ड वहाँ पर टूट चुकी है तो वो भी इसे देख करके काफी ज्यादा शौक रह जाता है। हम लोगों को दिखाया जाता है कि ज़ूफेन ने उस स्वॉर्ड को अपनी डेमोनिक स्वॉर्ड के साथ में ही तोड़ा होता है, जिसके साथ ही ज़ूफेन वहाँ पर जीवू से कहता है कि चाहे वो कल्टीवेशन टेक्निक हो, मार्शल आर्ट हो या फिर हमारी डिवाइन सोल्स की ताकतें हो या फिर हमारे हाथों में मौजूद स्ट्रॉन्गेस्ट आर्टिफैक्ट हो, मैं सब में तुमसे आगे हूँ। अब तुम यहाँ पर मुझसे हर चीज में पूरी तरीके से हार चुके हो, तुम्हारे पास में अब मुझसे यहाँ पर जीतने की कोई संभावनाएं नहीं है और तुम आज यहाँ पर पूरी तरीके से हार चुके हो। इसलिए अब तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम हमेशा से ही कितने बड़े नालायक थे और जो हमारे मास्टर एल्डर युआन ने कहा था वो बिल्कुल सही था। तुम गलत थे, तुम इस सेक्ट के सेक्ट लीडर होने के कभी लायक ही नहीं थे। इसलिए अब यहाँ पर मरने के लिए तैयार हो जाओ।